नमक हराम की लेटेस्ट एपिसोड काफी फनी थी। यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जिनको देखकर एटलीस्ट मुझे तो बड़ी हंसी आई भैया। वो कौन से सीन थे और कैसी चल रही है इस ड्रामे की स्टोरी, आगे से क्या हो सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट कर लें। वहां पर न्यू ईयर की जो सेल है वो एंड होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का फ्लावर, लैंप या फिर ऐसे में डेकोरेशन पीस खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में ये सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि पिछली एपिसोड में अस्मा ने एक टास्क दिया था हमारे मुरीद को कि भाई तुमने मेरा ये काम जरूर करना, लेकिन जब वो काम नहीं हो पाता, उल्टा इसका उसके साथ निकाह होने वाला है या निकाह हो जाता है, तो मुरीद के ये रिमार्क्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। एक छोटा सा मशवरा है मेरा बेगम साहबा, अगर आप मान लें तो आपका फायदा होगा। खुद को बदबख्त मान लीजिए। अरे भैया, बदबख्त तो उसने पहले ही मान लिया, तूने क्या किया उसके लिए ये बता। मुरीद इज अ परफेक्ट एग्जांपल, जिसको हम कहते हैं मीठी छुरी। जलती के ऊपर तेल डालने का कोई काम अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में किसी ड्रामे में हो रहा है तो वो मुरीद का कैरेक्टर कर रहा है नमक हराम ड्रामे में। अच्छा, ये जो सुनीता मार्शल का कैरेक्टर है, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि भाई तू भरी महफिल में सबके सामने इतने बड़ा जब इनका फंक्शन चल रहा था वहां पर तुम आ गई थी सज धज के, और मतलब बहुत सारे लोगों ने तुम्हें देखा भी। तो सोचने वाली बात यह है, तो क्वेश्चन तो उस टाइम भी किया जा सकता था कि वो जो स्पेसिफिक लेडी आई थी साड़ी के अंदर वो कौन थी। तब किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तब किसी ने कुछ नहीं पूछा, और आज ये डर रही है इस बात के ऊपर कि हाँ भाई फोन आगे से उठा लिया उसकी बेगम ने। तो कह सकती थी कि मतलब कोई भी वो मतलब किसी भी रेफरेंस से उसको जानती है। अगली ने तो फोन उसका ऐसे बंद किया जैसे पता नहीं उसकी कोई नई नई शादी हुई थी और यहाँ पर बेगम ने फोन उठा लिया, या जैसे कि उसके हस्बैंड के कैरेक्टर का तो शायद उसकी वाइफ को भी तक पता ही नहीं होगा। तो ये सीन बड़ा स्टूपिड सा था। और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे उस पॉइंट पर आई जहां पर जब ये मिलने आ जाती है घर में, मतलब इतना बड़ा घर, कैसे नहीं पता चला किसी को भी कि हाँ भाई ये घर के अंदर घुस रही है। घर के अंदर तो आई है, उसके बाद जब यहाँ पर अमीन साहब की बेगम ने देख ही लिया फाइनली कि हाँ कोई मिलने आया था, तो इतने आराम से उसको बुद्धू बना दिया गया कि भाई ये तो नर्स थी। नहीं तो पागल वागल समझावे क्या। नर्स में और किसी आम लेडी में फर्क करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी बहुत अच्छे से जज कर सकता है। और ये कौन सी नर्स होगी जो सज धज के आएगी इस तरह से, साड़ी पहन के, कानों में झुमके लगा के, मेकअप शेकअप करके। ये मुझे पाकिस्तानी ड्रामा वाली नर्स तो नहीं, अलबत्ता गंदी मूवीज वाली नर्स जरूर लग रही है। और बड़ी बड़ी भोंगियां देखी है, लेकिन इस लेवल की भोंगी मैंने किसी दूसरे ड्रामे में नहीं देखी कि जहां पर यार कौन सी मजबूरी, किसकी टेंशन लेकर तुमने अपनी बेटी की शादी जो है वो घर के नौकर के साथ करवा दी। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि ये एक्ट इसलिए किया गया ताकि सोसाइटी के क्रिटिसिज्म से बचा जाए। कोई इसका रिश्ता नहीं करेगा या किसी के साथ इसकी शादी नहीं होगी। पहली तो बात यह है कि मतलब जहां पर शादी की तुम टेंशन लेने लग रहे हो, जबरदस्ती तुमने अपनी बेटी की शादी करवा दी। अरे भैया, ये टेंशन्स तो उन लोगों की होती है जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग होते हैं, जिनके ऊपर बेटियां वाकई बोझ होती हैं, वो नहीं मैनेज कर पाते उनका खर्चा सारी जिंदगी, तो इसलिए उन्होंने उसको अगले घर भेजना होता है। तुम लोग तो जद्दी पुश्ती अमीर हो, यहां पर ठीक ठाक दौलत है तुम्हारी, तो इस बच्ची की अगर सारी जिंदगी लेट से शादी ना भी होती तो भी तुम उसको घर बिठा कर खिला सकते थे। तो किस किस्म का बोझ था ये जो तुम्हें लाजमी उतारना था। और अगर बात की जाए सोसाइटी की, तो सोसाइटी क्या इस बात का मजाक नहीं बनाएगी कि इन्होंने तो अपने घर के नौकर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। आई थिंक ये ज्यादा मुज़ाहिका खेज है, ये ज्यादा फनी बात है एज कंपेयर कि हाँ भैया इनकी बेटी कभी भागी थी और फिर पकड़ी गई। ये तो मतलब एक आम सी बात है, बहुत सारी बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है। बच्चियां जो बहुत आजाद ख्याल हों वो बहुत कुछ कर बैठती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि घर के नौकर के साथ ही उनको सजा देने के लिए शादी करवा दी जाती। सो अमीन कुरैशी ने अपनी कौन सी इज्जत बचाई है नमक हराम के साथ इसकी शादी करवा के, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना इसकी सेंस क्या बनती थी। और ये मोमेंट बहुत मजे का था जहां पर जिसके साथ शादी की बातें हो रही थी कि हाँ सेकंड ऑप्शन के तौर पे उससे शादी करवा दी जाती है, उसको भाई बना के कुरान पकड़ा दिया गया कि चल बेटा तू इसकी रुखसती करवा। और मुरीद के दिल में पक्का ये वाला सॉन्ग चल रहा होगा, हुण मौजा ही मौजा शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा।
मुरीद की तो मतलब सही लॉटरी लगी है यहाँ पर। एक तो मतलब इस पूरे घर में इतना इनकी दौलत कोई इंजॉय नहीं करता होगा जितना ये बंदा करता है। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को खुद से ड्राइव करता है, इंपॉर्टेंट ग्लासेस पहनता है, घर में इतने इंपॉर्टेंट स्टैचूज रखे हुए हैं जो मुझे उनके मेन रूम्स में दिखने को नहीं मिले। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बिजनेस है पीके लक्सेस के अंदर। आई नो वेरी वेल कि किस चीज़ की क्या वर्थ है। मुरीद का जो इन लोगों ने सेटअप दिखाया है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और तो और मुरीद को दे दी है अपनी बेटी, इन लोगों ने शादी करवा दी है और मुरीद उसके बाद बेचारा बड़ा यहाँ पर कहने को उसका नौकर बनी फिर रहा है। बंदा पूछे तूने तो भाई अपने बदले लिए हैं, अच्छी खासी शरीफ बच्ची को बदनाम करके रख दिया, तो ठीक है ना। अब अगर तू बदला ही ले रहा था तो आज तो फिर बदले की रात है, जरा टका के बदला ले। ये क्या बात हुई कि मतलब हाँ तूने उसको ब्याह के अपने घर भी ले आया और उसके बाद अब तू उसका नौकर बनी फिर रहा है कि मैम मैं आपकी खिदमत करूंगा, मैम मैं बाहर तख्ते पर बैठा हुआ हूँ। फिटे मुंह तेरा। अबे तेरे बदले किस किस्म के बदले हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अमीन कुरैशी को तू सीधी तरह फाय लगा दे, उसको जान से मार दे ताकि तू एक दफा ठंडा हो। अमीन कुरैशी को अजियत देने का वो पॉइंट समझ में आता था कि जहां पर इसने जबरदस्ती उसको मतलब जो भी प्लानिंग करके घर से बाहर निकालने वाला धचका दिया। लेकिन अमीन कुरैशी खुद से इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये ड्रामे के इंटरेस्ट को काफी ज्यादा मतलब मध्यम कर रहा है। आइडियली अगर आपने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है, आप इतने बड़े बिजनेस के ऑनर हैं या फिर ऐसे में आपके पास ढेर सारी दौलत, तो आप इतने स्टूपिड नहीं हो सकते जितना स्टूपिड आपको अमीन कुरैशी को दिखाया जा रहा है। इसकी छोटी बहन को देखो, अस्मा को, यहाँ पर मतलब एक बहुत ही ऑकवर्ड सा सीन था कि जहां पर पहले उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो करवाना मुरीद में और फिर मुरीद की सुहागरात वाले दिन बेचारी ऊपर बैल्कनी से देख रही है कि अब वहां पे क्या हो रहा होगा। मतलब वही बात है ना, एक बड़े वियर्ड से सीन आपको दिखाए गए लेटेस्ट एपिसोड में जिनको देखकर एटलीस्ट मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। ड्रामा काफी ज्यादा फनी हो गया है और आई थिंक कि अब इन लोगों को चाहिए कि स्टोरी के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आएं और हमें बताएं कि एक्चुअली में मुरीद अब क्या करना चाहता है। मतलब अमीन कुरैशी डोंट सीम्स टू बी दैट रबिश या इतना बुरा इंसान भी फील नहीं हो रहा जितना उसको दिखाया जा रहा है। ठीक है उसके अफेयर्स थे, आजकल किसके अफेयर्स नहीं होते, खास तौर पर जवानी में मर्दों के तो पता नहीं किस किस के साथ अफेयर्स होते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पर उसके अलावा भी अमीन कुरैशी को दिखाना चाहिए कि हाँ वो बड़ा जालिम है, ही इज कंटिन्यूसली डूइंग समथिंग रियली बैड और उसी की वजह से यहाँ पर जो हमारा नमक हराम दिखाया गया है उर्फ नमक हिलाल, वो ये सारी हरकतें कर रहा है। तो ड्रामे का दम जो है वो टूटता जा रहा है। यहाँ पर जो पीक हमने सोची थी वो फिलहाल डाउनवर्ड ही देखने को मिल रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या स्टोरी के अंदर कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट है? अगर है तो वो कौन सा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली एपिसोड में डेफिनेटली हमें यही दिखाया जाएगा, फिर से वही सारी बकवासात कि हाँ अब मुस्तफ़ा भाई बहुत ही ज़्यादा जैसे ना अपने घर में होने वाली ज़्यादती का बदला लेंगे और हो सकता है कि वो जो मर्डर अटैक जिसकी बात करता था मैं कि शायद मुरीद करवाएगा, वो मुस्तफ़ा करवाएगा और मुस्तफ़ा करवाएगा। यहाँ पर अमीन कुरैशी कहेगा कि पता लगाओ इसके पीछे कौन है और उसके पीछे कौन होगा। ये बात बहुत अच्छे से हमारे पहले ही पता होगी भैया। मुरीद जाएगा जब उस लोकेशन पे जाकर उससे कोई ना कोई बात करने की कोशिश कर रहा होगा तो फॉलो अप पे होगा उसकी साली का होने वाला शौहर और वो इसको पकड़कर कहेगा कि मुझे तो पहले ही शक था कि सबके पीछे तुम हो। लेकिन अब बेचारा ये भी क्या कर सकता है, उनके घर की जो इज्जत है वो ऑलरेडी अब इसके पास इसके निकाह में है और इज्जत भी वो जो कि डेफिनेटली आगे जाके बहुत ज़्यादा मुरीद का ही साथ देगी और ये दोनों मिलकर वो सारे बदले लेंगे जो बेसिकली अमीन कुरैशी ने जो भी सो कॉल्ड बुरे काम किए अब तक। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर ये ड्रामा आ रहा है जहां पर सारा खान और साथ में देखने को मिल रहे हैं हमें इमरान अशरफ, तो रक्स बिस्मिल का कुछ टच इसके अंदर होगा, कुछ ऐसा एलिमेंट जो उधर क्रिएट हुआ था वहां पर जो स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो यहाँ पर भी होगी। बट आई थिंक राइटर्स डेफिनेटली मेक सेंस अ लॉट। यहाँ पर जब वो ड्रामा लिखा गया था इतने बड़े राइटर की तरफ से तो उसके अंदर एक दम था। इस ड्रामे के अंदर वो दम क्यों नहीं है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। बहुत सारे डायलॉग्स मैटर करते हैं, एक्टर्स तो अपना बेस्ट हमेशा से देते हैं, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस ये नहीं चाहता कि उनका ड्रामा फ्लॉप हो।
अगर रीजन होती है तो एक हमारी डायरेक्शन की या फिर राइटिंग की। आप लोग इस बात से भी कितना एग्री करते हो या डिसएग्री कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये लिस्ट नहीं देखी जहां पर मैंने बताए हैं 8 ऐसे ड्रामे जो कि 2023 के बेस्ट ड्रामे थे, 2023 खत्म होने वाला है, इससे पहले कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, यहाँ के जो बेस्ट ड्रामे थे इस ईयर के स्पेसिफिकली, ये जानने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।